नमस्कार दोस्तों, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। मेरे चैनल में आपको सभी बैंक से रिलेटेड जानकारियां मिलती हैं। आज की जो वीडियो है वो है एसबीआई कार लोन। एसबीआई कार लोन के जो ब्याज दर हैं वो फिर से बढ़ गए हैं। 10 पैसे का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आए हैं। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो चेंजेस हैं ये 15 नवंबर 2022 से आए हैं। मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो और डाली थी इस वीडियो से पहले। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ पर 10 पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो चुके हैं। अदर कोई भी स्कीम चेंज नहीं हुई है और जो भी प्रोसेस है एज इट इज़ सेम रहेगी, सिर्फ ब्याज दर बढ़े हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या ब्याज दर बढ़ गए हैं। दोस्तों, बैंक कम से कम 3 साल के लिए लोन करती है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए। एसबीआई 3 साल के लिए लोन करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए। तो 3 से 5 साल और 6 से 7 साल में जो ब्याज दर है उनमें भी 10 पैसे का अंतर रहता है। जैसे कि 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हैं तो आज की डेट में जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.40। अगर आप 6 या 7 साल के लिए लेते हैं तो जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.50। अब इसके लिए सिविल क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है। सिविल देखा जाता है, स्टेट बैंक पहले सिविल चेक करती है जो कि 775 या उससे ऊपर होना चाहिए, तभी आपको ये ब्याज दर मिलेगा। अगर 775 से सिविल स्कोर आपका कम जाता है या कम होता है, जो कि 757 तक रहता है, तो जो बैंक के ब्याज दर हैं 3 से 5 साल में 8.50, 6 से 7 साल में 8.60। अगर आपका सिविल स्कोर 757 से भी कम जाता है और 721 तक रहता है तो 3 से 5 साल में 8.75 और 6 से 7 साल में 8.85। अगर आपका ब्याज दर अब अगर आपकी सिविल 700 से 720 आती है तो 3 से 5 साल में 9% और 6 से 7 साल में 9.10 का ब्याज दर। अब अगर आपका सिबिल 700 से नीचे होता है तो मैं बता दूं दोस्तों, जिन लोगों का अकाउंट सीएसपी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट होगा उन्हीं को स्टेट बैंक लोन करेगी। अगर आपकी सैलरी एसबीआई में नहीं आती है और सिविल 700 से नीचे है तो एसबीआई कार लोन नहीं करेगी। सिविल क्या होता है? सिविल आपका क्रेडिट हिस्ट्री होती है। आपने जितने भी लोन आज तक लिए हैं वो हमें यहाँ दिखते हैं सिविल की साइट पे। हम लोग पहले सिविल चेक करेंगे। सिविल का एक स्कोर होता है जो कि 300 से लेके 900 तक होता है। तो 300 से लेके 900 तक का जो स्कोर है उसी को सिविल बोलते हैं। तो वो स्कोर जो है हमारे यहाँ पे 775 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, भले ही वो 800 प्लस 800 हो या 850 सिविल स्कोर हो, उनके लिए 8.40 8.50 का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। अगर आपका सिविल 700 से नीचे आता है तो स्टेट बैंक तभी लोन कर पाएगी जब आपका अकाउंट सीएसपी होगा, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज। आपकी सैलरी एसबीआई में आ गई तो। अगर आपकी सैलरी एसबीआई में नहीं आती है और 700 से नीचे सिविल है तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा। इस बात को क्लियर रखिएगा। और अब ये सीएसपी अकाउंट उन्हीं का ही होगा जिनका कॉर्पोरेट टाई अप होगा। ऐसा नहीं कि अगर मेरी प्राइवेट जॉब है तो आपकी सैलरी एसबीआई में आती है तो भी आपका हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। उसमें भी अगर आपकी कंपनी AA AAA ए लिस्ट वह आती है, कंपनियां होती हैं जिनकी लिस्ट है AA AAA, ये लिस्ट कहाँ मिलेगी आपको? एसबीआई की साइट पे मिल जाएगी। sbi.co.in पे जाइएगा, आपको लिस्ट मिल जाएगी कंपनियों की जो कि AA AAA में आती हैं। वो कंपनियां एसबीआई से टाई अप रहती हैं जिनके कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट्स यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी कंपनियों में जॉब करते हैं प्राइवेट और आपकी एसबीआई में सैलरी आती है, तब भी यहाँ पर आपका अकाउंट सीएसपी अकाउंट नहीं होगा। ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपकी सैलरी एसबीआई में आ जाए तो अकाउंट सीएसपी अकाउंट होना ही है, ऐसा नहीं है। इसमें भी टाई अप्स रहते हैं, कॉर्पोरेट टाई अप होता है, इसको बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा जिनकी सिविल नहीं है, जिनकी सिविल माइनस में आती है, कभी किसी ने कोई लोन नहीं लिया, किसी के पास पैन कार्ड है तो उसकी सिविल माइनस में रहती है। तो -1 वालों के लिए जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा उनके आरएसएम स्कोर के ऊपर। एक इस स्कोर मॉडल होता है एक बैंक के पास में जो इंटरनल रहता है। मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूँ। एक बार जब आप ब्रांच विजिट करिएगा, अगर आपकी सिविल -1 में आती है तो जो बैंक आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके 8.50 फॉर 3 to 5 ईयर एंड 8.60 फॉर 6 to 7 ईयर। और
इससे भी बढ़ सकता है, इससे बढ़ के मैक्सिमम हायर साइड पे जो जाएगा आपका 8.75 फॉर 3 to 5 ईयर एंड 6 to 7 ईयर में 8.85। ये दो ब्याज दर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो 8.50, 8.75 और 8.60 और 8.85। ये -1 के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ये डिपेंड करेगा एक बार आपकी प्रोफाइल और इनकम देखने के बाद में कि आपको हम लोग क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोरक्लोजर चार्जेस की। तो फोरक्लोजर चार्जेस जो हैं वो 1 साल के बाद नील हैं। 1 साल के बाद आप कभी भी अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। जो भी आउटस्टैंडिंग बचेगा वो आप विदाउट इंटरेस्ट के जमा करा सकते हैं। अगर 1 साल से पहले आप फोरक्लोजर करते हैं तो आपको लगेगा 2% प्लस जीएसटी लगेगी उसके ऊपर, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा उसके ऊपर। एंड अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं तो डे 1 से ही आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपने 5 लाख का लोन लिया और आपको उसमें पैसे जमा करने हैं तो आप आज से ही जमा कर सकते हैं। एंड फुल ऑफ द टेन्योर कितना भी आप यहाँ पर अपना पैसा जमा कर सकते हैं। कभी भी यहाँ पर पैसा आप अपना जमा कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे प्रीपेमेंट पर प्रीपेमेंट कितना कर सकते हैं? 12 किस्तें छोड़ के। मैंने कहा कि फोरक्लोजर 1 साल के बाद, तो मतलब 12 किस्तों के बाद फोरक्लोजर बंद होना चाहिए। अगर आप प्रीपेमेंट इतना कर दोगे कि लोन आपका 12 महीने के अंदर क्लोज हो जाएगा तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो 1 साल लोन चलाना है, उसके बाद में लोन बंद कर सकते हैं। प्रीपेमेंट उतना ही करना है कि लोन 1 साल के अंदर बंद ना हो। ठीक है, ये आपको क्लियर मैंने कर दिया है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में बता देता हूँ। सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन पर्सन और एग्रीकल्चर में मिनिमम 4 लाख का आईटीआर होना जरूरी है। बाकी खसरा खतौनी, ज़मीन के कागज़ और वेरिफिकेशन के बाद में, और आईटीआर तो मैंडेटरी है ही। 4 लाख से ऊपर का आईटीआर होना चाहिए एग्रीकल्चर के इसमें, तो ही लोन मिलेगा। एंड फिर इसमें डिपेंड करेगा कि आप को कितना टाइम लग रहा है एंड आपकी कितनी ज़मीन है एंड आप किस हिसाब से उसमें अपनी इनकम बता पा रहे हैं। बिजनेसमैन केस में आपको 2 साल के आईटीआर देने हैं मिनिमम। आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन देना है। ऑडिटेड फर्म है तो ऑडिटेड रिपोर्ट देनी है। पैन का, आधार कार्ड, 2 फोटो, 6 चेक लगेंगे। 6 चेक लोग पूछते हैं क्यों लगते हैं। देखिए 6 चेक जो है सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। पीडीसी लगते हैं जब लोन क्लोज हो जाता है, तो आपको उसका क्लोजिंग लेटर भी चेक्स का मिल जाएगा। आपके चेक्स पे सील साइन लग जाते हैं बैंक के, तो ना आपके किसी काम के रहते नहीं हैं। ठीक है। दूसरा, इन केस अगर आपने कभी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो चेक्स को आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जाता है। सेक्शन 138 138 सेक्शन है आई थिंक आईपीसी की, उसमें वो चेक्स को यूज़ किया जाता है। आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है उस चेक्स की वजह से, तो वो चेक्स तो सिक्योरिटी रीजंस में ही यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ यूज़ भी नहीं होते हैं। दूसरा, अब सैलरीड पर्सन के लिए बताऊं तो सैलरीड पर्सन में पैन का, आधार कार्ड, 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 2 साल के फॉर्म 16। अगर एसबीआई में सैलरी आती है तो आप पैन का, आधार, वो एसबीआई में सैलरी आती है तो आप बैंक स्टेटमेंट मत दीजिएगा। बैंक स्टेटमेंट हम खुद निकाल लेते हैं। अगर आपकी सैलरी किसी और बैंक में आती है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देना है मिनिमम 6 मंथ का। 1 साल का भी दे सकते हैं, 6 मंथ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पैन का, आधार कार्ड, 2 फोटो, 6 चेक प्लस 3 महीने की लेटेस्ट सैलरी स्लिप इज़ मैंडेटरी, देनी ही देनी है। और आपकी 6 सैलरी जो है आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। तो ये है सैलरी क्लास के लिए 6 चेक तो सबको ही देने हैं। एंड कितना टाइम लग जाता है लोन में? देखिए लोन में डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी एसबीआई में आती है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर किसी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम लोग 2-2 घंटे के अंदर लोन कर देते हैं। एक नया सॉफ्टवेयर भी आने वाला है स्टेट बैंक के पास, आरएलएमएस है, ऑलरेडी है वो, लेकिन उसके ऊपर कार लोन का भी ट्रायल चल रहा है। तो कार लोन की जो प्रोसेस है, जो 2 घंटे की प्रोसेस है, वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होने वाली है। आपको जल्दी ही मालूम चल जाएगा कि स्टेट बैंक के अंदर आप मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं लगते हैं कार लोन के अंदर। तो ये अपडेशन चल रहे हैं, ये मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर न्यू ईयर तक ये चीज़ आ जाएगी कि जो मैं 2 घंटे बोलता हूँ कि 2 घंटे का समय लगता है एक कार लोन में, तो मेरे दोस्तों ये आधे घंटे के अंदर होने वाला है। आधे घंटे के अंदर आपका कार लोन हो जाएगा विद डॉक्यूमेंटेशन एंड सब कुछ। स्टैम्प ड्यूटी एज यूजुअल हमेशा लगती है। कार लोन की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई फाइल चार्ज नहीं है। स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, आप जिस भी स्टेट में हैं वहाँ के अकॉर्डिंग आपका स्टैम्प लग जाएगा। राजस्थान में 0.25% का है, एमपी में 0.25% प्लस 500 रुपये का है, छत्तीसगढ़ में 100-150 रुपये का ही है। तो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे इस वक्त कार लोन करा रहे हैं और वहाँ के स्टेट के हिसाब से क्या वहाँ की गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी लेती है लोन्स के ऊपर, कार लोन के ऊपर। एंड तो ये है सिंपल सी एक एसबीआई कार लोन की प्रोसेस। यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अपडेट आए थे, मैंने वो आपको दे दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दे दूँगा। थैंक यू गाइस एंड बाय।